हे हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत से होंगे आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएसटी सीटी के बारे में। एमएसटी सीटी यानी कि महाराष्ट्र टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग में हम एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें सो बी फार्मा यानी फार्मेसी में हम एडमिशन ले सकते हैं और डी फार्मा इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया एमएसटी सीटी मैंने लिख रखा है यहाँ पे महाराष्ट्र टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा आएगा, ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन मोड है। साथ ही साथ अगर बात करें एग्जाम, तो एग्जाम भी जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। ओके, और इसके लिए जो समय होता है, ड्यूरेशन की हम बात करें तो 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है। इसके लिए एलिजिबल कौन है, इसके लिए एलिजिबल होते हैं मतलब एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो कोई भी एज लिमिट होती ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। साथ ही साथ कौन इस फॉर्म को भर सकता है, देखें तो हम यहाँ पे अगर देखें तो पीसीबी या पीसीएम, ये दो में से अगर इनका एग्रीगेट परसेंटेज कितना परसेंट हो, 50%, कितना परसेंट, 50%, या पीसीएम का भी 50% एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एग्रीगेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है। सपोज करिए कि फिजिक्स जो है अगर वो 100 मार्क्स के होता ही है, ठीक है, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का है और बायो में पीसीबी ले रहा हूँ ये 100 मार्क्स के हैं। सो इसका इन तीनों का जो है 50% आ रहा है 150। अब ये जो 150 है ये एग्रीगेटेड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स में भी 50 आए, है ना, केमिस्ट्री में भी 50 आए और बायो में भी 50 आए, तभी 50-50-50 करके 150 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि मान लीजिए फिजिक्स में आपका 40 आ गया, है ना, सो बायो केमिस्ट्री में आपका मान लीजिए 60 आ गया और बायो में 50 आ गया, तब भी कितना हो रहा है, तब भी 60 एंड 40 100 एंड 50 कितना हो गया आपका 150। सो ये कुछ मैंने इस तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया कि एग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है 50%, याद रखिएगा 50% किसके लिए होगा, ओपन कैटेगरी। ओके, ओपन कैटेगरी के लिए। मगर हम बात करें अगर ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, इन लोगों की बात करें तो इन लोगों के लिए है 45%, कितना परसेंट, 45%। पीसीबी या पीसीएम एग्रीगेटेड 50% नहीं है, यहाँ पे कितना है 45%। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। सिलेबस, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो होता है 11th और 12th बेस्ड होता है। और 11th और 12th कौन सा, आपका स्टेट बोर्ड जो है यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड, तो 11th और 12th की ही बुक से क्वेश्चन आते हैं, मगर वो स्टेट बोर्ड होना चाहिए स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि कोई अदर बोर्ड के क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो स्टेट बोर्ड यानी महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे। अब वेटेज की बात करें कि 11 से कितने क्वेश्चन आएंगे और 12 से कितने क्वेश्चन आएंगे। सो 11 से जो क्वेश्चन आएंगे उनका वेटेज होगा 20% और 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं, वो आते हैं आपके 12 से। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्यादा वेटेज किसका है, ज्यादा वेटेज है बोल सकते हैं 12th का, 11th का कम है। अब 11th का कम है तो सवाल ये उठता है कि 11th के कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे, क्योंकि है कितना, सिर्फ और सिर्फ 11th से आने वाले हैं 20% फिजिक्स में, 20% केमिस्ट्री में, 20% बायो में और 20% अगर हम बात करें तो आपका मैथ में, कुछ ऐसा है ना। अब चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो कैसे क्या होता है। देखिए इसमें पेपर्स जो होते हैं वो 3 पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकेंड होता है और एक पेपर थर्ड होता है। पेपर फर्स्ट में आता है मैथ। ओके, अब हम बात करें तो मैथ में 11th के 10 क्वेश्चन आते हैं, वहीं हम बात करें मैथ में 12th के 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 11th के 10 क्वेश्चन आ गए और 40 क्वेश्चन आ गए 12th के, यानी कि अगर हम देखें तो ओवरऑल क्वेश्चन है 50, तो 50 का 20% निकालेंगे तो 11th में कितना है 10 और 12th में कितना है 40। अब हम बात करें मैथ की, स्पेसिफिक मैथ के लिए हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। अच्छा, ओवरऑल क्वेश्चन कितने थे 50, क्योंकि 11th में कितना 10 और 12th का कितना 40, सो ये मिला के हो गए 50। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100। सो ये 100 मार्क्स का हो गया कौन, आपका मैथ। मैंने आपको बताया इसमें 11th के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और 12th के कितने क्वेश्चन आने हैं, और हर एक क्वेश्चन की मार्किंग क्या होगी, वो होगा 2। सो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 100। आंसर आ गया मतलब यहाँ पे मार्क्स आ गए अपने 100। अच्छा, टाइम की बात करें तो मैथ के लिए जो टाइम है, ये कई शिफ्ट में एग्जाम होता रहता है, सो इसके लिए जो टाइमिंग है वो 90 मिनट है। 90 मिनट का मतलब ये हुआ कि 1.5 घंटे। ओके, 1.5 घंटे आप यहाँ पे लेके चलेंगे। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे आ जाइए सेकंड पेपर कौन सा होता है। सेकंड पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री ये साथ में होते हैं। सो फिजिक्स की हम बात करें तो 11th में 10 क्वेश्चन
ओके, और 12th में 40 क्वेश्चन, ठीक ऐसा ही। मगर यहाँ पे एक चीज अलग है, आप देखेंगे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स था, है ना, मगर यहाँ पे फिजिक्स में देखें यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, तो कितना हो गया 50, राइट, यहाँ पे भी 50 हो गया। फिर हम बात करें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी ठीक यही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, 11th 10 और 12th 40 ऐसा, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 50। सो यहाँ पे हो गया ये 50। अच्छा, इसके लिए भी जो समय है तो 50 और 50 100 हो गए, और समय इसके लिए टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो 90 मिनट, यानी कि भाई 1.5 घंटा। फिर हम आ जाते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी की अगर हम बात करें यानी थर्ड पेपर बायोलॉजी का होता है। तो बायोलॉजी में कैसा है, आप देखेंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है, और हम देखें तो समय कितना है 90 मिनट। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, समय कितना है 90 मिनट। यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन है और समय कितना है 90 मिनट। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 11th में 100 क्वेश्चन है ना, तो 11th का 20 क्वेश्चन आएगा और 12th का 80 क्वेश्चन आएगा, दोनों मिला के हो गया 100, और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स हो गए, सो 1 मार्क्स यहाँ पे हो गए। सो आप देखें कितना हुआ, 100 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा 90 मिनट। ये तो मैंने बताया आपको मार्किंग सिस्टम की, कैसे मैथ में कितने मार्क्स मिलेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसा होगा, बायो में कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको इंतजार है, इंतजार मतलब क्या होता है, आप ये सोचते हो ये है कि नहीं है, वो है निगेटिव मार्किंग। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आंख बंद करो और बोलो जय माता दी, मारो ठोको धक्का, समझ में आ रहा है। सो नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो कई बार क्या होता है, बच्चे इस चीज से क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं कि कहीं निगेटिव ना हो जाए, जैसा कि यूजुअली नीट और जेई वगैरह में होता है, मगर यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो जब निगेटिव मार्किंग अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होती है, सो आपको उस क्वेश्चन को जितने भी आपको नहीं आ रहे हैं उसको करके आना चाहिए, है ना, ठीक है, उसको आप करके ही आए। सबसे अच्छी चीज यही है, क्योंकि हो सके आप ना धोके गए हो, है ना, और तुक्का भिड़ जाए तो आपको नंबर मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। चलिए अब लैंग्वेज की बात करते हैं, किस भाषा में पेपर आएगा। तो हम बात करें फिजिक्स की और केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों किस में आ सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मराठी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उर्दू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मगर हम बात करें मैथ के लिए, सो स्पेसिफिक मैथ के लिए हमेशा एक ही लैंग्वेज होगा, वो कौन सा है, इंग्लिश। इसके लिए इंग्लिश के अलावा ना मराठी हो सकता है ना उर्दू हो सकता है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, इंग्लिश। ये मैंने बता दिया। अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो में बात की थी कि जो 11th होगा, 11th में जो पोर्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 20% होगा। मैं बायोलॉजी का टीचर हूं, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, ओके। सो मैंने यहाँ पे जो सिलेबस रखा है वो बायोलॉजी का रखा है, यानी 11th का जो सिलेबस आएगा 20% वाला, है ना, उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा बायोमोलिक्यूल, ओके। बायोमोलिक्यूल के बाद रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, बड़ा अच्छा चैप्टर है, ओके। ह्यूमन न्यूट्रिशन, डाइजेशन, पढ़ के मजा ही आ जाता है ना। आपको डाइजेशन पढ़ना है तो मैंने पूरा डाइजेशन अपने चैनल पे पढ़ा है, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन, सो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात करूँ, इसकी भी कुछ वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। अब ये तो रही 11th के सिलेबस की बात। अब हम यहाँ पे बात करें, सो इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो प्रेजेंट समय चल रहा है, इस दौरान क्या हुआ कि सिलेबस जो है आपका रिड्यूस हो गया था। आपको पता होगा 25% तक सिलेबस रिड्यूस हो गया था। तो सिलेबस जब रिड्यूस हुआ तो हुआ क्या कि 25% तक अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ यानी कि डिलीट हुआ, सो जो डिलीटेड सिलेबस है उससे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं इस साल के लिए। जब ये कोरोना वगैरह नॉर्मल हो जाएगा तो वापस से पहले ऐसा सब कुछ हो जाएगा, है ना। सो डिलीटेड सिलेबस के लिए अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे इस एग्जाम में फिलहाल में नहीं आने वाला है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं फॉर्म वगैरह। फॉर्म की अगर बात करें तो ऑनलाइन तो होगा ही, साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जो फॉर्म होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपीज में आता है, ओके। और वहीं बात करें बाकी की जितनी भी कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, है ना, इन लोगों के लिए ये 600 में आपको बोल सकते हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है रिगार्डिंग एमएसटी सीईटी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ ये वीडियो और आपको समझ में आई चीज़ें, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।